नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य नितिन जी और आज हम वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बेहद दिलचस्प इतिहास में उतरने वाले हैं। ये प्रस्तुति लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल बिलारी के मिशन यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का एक हिस्सा है और हमें इसमें मार्गदर्शन मिला है हमारे प्रेरणा स्रोत प्रधानाचार्य रामवीर सिंह जी का। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। रेशम, भाप और एक आर्थिक मंदी, भला इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीजों में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस दौर में जब दुनिया आज की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया को पहली बार एक दूसरे से जोड़ा किसने? और इसका जवाब है व्यापार ने। आप सोचिए, हजारों साल पहले व्यापार ही असल में वो धागा था जिसने अलग अलग सभ्यताओं को एक माला में पिरोया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मशहूर सिल्क रूट, जिसने एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ा था। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था दोस्तों, ये तो दुनिया के आपस में जुड़ने की कह सकते हैं पहली बड़ी कोशिश थी। पर सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन रास्तों पर सिर्फ मसाले, रेशम या सोना चांदी जैसी चीजें ही नहीं चलती थी। नहीं, इन सामानों के साथ साथ आइडियाज यानी विचार भी सफर करते थे। जरा सोचिए, भारत से निकला बौद्ध धर्म इन्हीं रास्तों से गुजरता हुआ दुनिया के दूसरे कोनों तक पहुंचा। इसी तरह ईसाई धर्म और इस्लाम भी फैले। मतलब ये सिर्फ सामान का नहीं, बल्कि ज्ञान, कल्चर और परंपराओं का एक ग्लोबल एक्सचेंज बन गया था। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। वो मोड़ था औद्योगिक क्रांति, जिसने ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और इसी के साथ दुनिया के जुड़ने की रफ्तार अचानक कई गुना तेज हो गई। इस बदलाव को समझने के लिए जरा सोच कर देखिए, पहले के जमाने में लंबी दूरी का सफर कितना धीमा, महंगा और खतरों से भरा होता था। महीनों लग जाते थे। लेकिन फिर आए भाप के इंजन और रेलवे और सब कुछ बदल गया। अब सामान को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजना तेज भी था, सस्ता भी था और पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले हुई औद्योगिक क्रांति। इससे रेल और भाप के जहाज जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज आईं। इन तकनीकों ने क्या किया? इन्होंने यात्रा का समय और खर्चा दोनों ही घटा दिए। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के बाजार एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए जैसे पहले कभी नहीं जुड़े थे। यहीं से वैश्वीकरण को मिली असली रफ्तार। लेकिन देखिए, जब दुनिया एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाए तो एक जगह की प्रॉब्लम भी सबकी प्रॉब्लम बन जाती है। तो अब हम कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां दुनिया का यही जुड़ाव एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। और हम ये भी देखेंगे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ा। साल था 1929। ये वो साल था जब अमेरिका से उठी एक आर्थिक सुनामी ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इतिहास में हम इसे महामंदी या द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और भारत, जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, वो भी इससे अछूता नहीं रहा। इस टेबल को देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। खेती-बाड़ी की बात करें तो चीजों के दाम बुरी तरह गिर गए, जिससे हमारे किसानों पर कर्ज का बोझ आसमान छूने लगा। व्यापार का तो हाल ये था कि भारत से होने वाला एक्सपोर्ट लगभग ठप पड़ गया और कारखानों में उत्पादन घटने से बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैल। और ये जो आर्थिक तबाही थी, इसका असर सिर्फ बाजारों तक ही नहीं रुका। इसके बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक नतीजे भी निकले। किसानों और मजदूरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और इन सब के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तो जाहिर है, लोगों में गुस्सा भड़का, असंतोष फैला। और इसी गुस्से ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और भी ज्यादा ताकत दी। तो रेशम के धागों से लेकर महामंदी की उस तबाही तक, ये पूरा सफर हमें आज के लिए क्या सिखाता है? क्योंकि इतिहास की हर कहानी हमें भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जरूरी सबक जरूर सिखाती है। सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जो ग्लोबल कनेक्शन है, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये तरक्की, समृद्धि और नए नए विचारों के दरवाजे खोलता है, पर दूसरी तरफ एक जगह का संकट पूरी दुनिया में फैलने का खतरा भी साथ लाता है। और इसी में संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है।
तो अगर आप इसी तरह के और भी टॉपिक्स को और भी गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे स्कूल लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल बिलारी की इन कोशिशों से जरूर जुड़े रहिएगा, खासकर यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए। और जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इतिहास की ये घटनाएं, चाहे वो हजारों साल पुराने व्यापारिक रास्ते हों या 1929 की वो भयानक मंदी, आज की हमारी इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया के लिए क्या मायने रखती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।